नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया है अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो 8 लाख मरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह घाट लिया गया, तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। भारत की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब वर्ड आता है तो वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। लेकिन कुवैत की लीडरशिप को या तो पता नहीं था, या उन्होंने इग्नोर कर दिया, या वो इंडिया के प्रेशर के अंडर थे और उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर ये ऐसे है तो फिर इसको ऐसे ही होने दें। अब कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत। इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा तारुफ कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है। और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुवैत के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से परेशान होते हैं कि भारत को क्यों हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, जबकि भारत तो मुसलमान मुल्क नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना अच्छी होगी इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक्किद किया था, उसके भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विजन था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कुवैत पहुंचे और 22 दिसंबर रविवार को कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया, जिसे देख पाक मीडिया की आंखें फटी की फटी रह गई। और यह सम्मान मित्रता के प्रतीक पर और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। पीएम मोदी से पहले यह सम्मान चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसी हस्तियों को दिया जा चुका है। और दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को मजबूत बनाए रखने की खातिर दिया गया है, और इसे देख पाक मीडिया भौंकला गया है। आपको बता दें कि किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। और दोस्तों, पीएम मोदी ने लिखा कि कुवैत के अमीर से एक मिसाल से द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार मिलना सम्मान की बात है। मैं इस सम्मान को भारत की जनता और भारत व कुवैत की मजबूती दोस्ती को समर्पित करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर वीडियो को पूरा देख लेते हैं। इसमें कुवैत द्वारा पीएम मोदी को दिया गया सर्वोच्च सम्मान, इसमें पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। चलिए दोस्तों, आगे चलकर वीडियो को पूरा देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो डालूँ वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत, और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं।
20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना। उनको अगर मिला, उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो भाई उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। कहना चाहेंगे कि आप, जो मैंने आपको टॉपिक बताया अभी डिस्कशन के हवाले से, क्या समझते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हैं, कुवैत में गए हैं, बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस्लामिक कंट्री क्यों इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मेरा पूरा तारुफ कराया करें। मोहम्मद इनाम अब्बास राना एडवोकेट, ऑल पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ठीक है। और जो आपका सवाल है कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं कुवैत में, देखिए वो प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है। 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है। उसके बाद वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इंडिया के पास जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही हैं जाके वहाँ पे, और आईटी के तो में भी। इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। सर जरूरत कह सकते हैं आप, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि 1947 में ही ये देखे पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई है। हमें 8 लाख का मुरबा किलोमीटर एरिया दिया गया और उसे बांग्लादेश को भी काट झांट के और कलकत्ता वगैरह घाट लिया गया। तो इस वजह से इंडिया को जो है ना बेनिफिट है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी खारजा पॉलिसी कमजोर है। जब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, जी बिल्कुल कमजोर है। देखिए जब इन पे मुश्किल वक्त आता है, जैसे कि सऊदी अरब में 1970 की दहाई में वहाँ पे किसी इस्लामी ग्रोह ने हनकावा पर कब्जा कर लिया था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बुलाया और उनके जी पाकिस्तान बचाए। और मुशर्रफ साहब गए थे, हाँ, मुशर्रफ कमांडो थे, वो जाके उन्होंने पानी फेंका और उसमें फिर वो करंट फेंका और उनको सबको हलाक किया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जब हौसी बागी उनका निजरान में हमला करते हैं सऊदी अरब पे, फिर उन्हें पाकिस्तान याद आ जाता है। कतर में जब क्रिकेट फुटबॉल का जो टूर्नामेंट था, वो वर्ल्ड कप हो रहा था, तब इन्हें सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान को फौज याद आ जाती है। और जब भी इन्हें मुश्किल वक्त होता है, ये पाकिस्तान की वफात को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये है ना, वो पैसे देते हैं। लेट्स सपोज, आपको क्या लगता है कतर में जो फुटबॉल का मैच हुआ था या टूर्नामेंट हुआ था, उसमें पाकिस्तान फोर्सेस गए, नो सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों नहीं? इंडिया की फौज जो दुनिया की बड़ी 7वीं 8वीं बड़ी फौज बनती है, 7वीं 8वीं नहीं, मेरे 3री 4थी बन चुकी है। चलो जितनी भी बनती है और 8वीं मुल्क होते हैं, इनकी फौज को तो कोई नहीं बुलाता, हमारी फौज को बुलाते हैं। और कहीं भी वक्त होता है, जैसे कि हम 1971 जब इसराइल की जंग हुई थी, वो मिस्र के और शाम वगैरह के दूसरे मुल्क उर्दन वगैरह के साथ, तब भी पाकिस्तानी फौज ने जाके, पाकिस्तानी कमांडो ने, एसएसजी कमांडो ने वहां जाके इनके दांत खट्टे किए थे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कुवैत के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से परेशान होते हैं कि भारत को क्यों हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, जबकि भारत तो मुसलमान मुल्क नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया अब मजहबी लेंस से चीज़ों को नहीं देखती। दुनिया अब हिंदू मुस्लिम के लेंस से देखना बंद कर गई है। जो पाकिस्तान ने पिछले 75-77 साल से दुनिया को ये कहा कि देखो इन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, अब दुनिया देखती है बिजनेस, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी,
और अपनी क्या इंटरडिपेंडेंस है और किन एरियाज में काम किया जा सकता है। वो जो नजरियाती तौर पे जो अलायंस होते थे, अब वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अब उस तरह एक्टिव नहीं है। पाकिस्तान की लीडरशिप जाती है सिर्फ पैसे मांगने, इंडिया जाता है हेल्प आउट करने। अब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, आप सिर्फ उस ज्वाइंट स्टेटमेंट को ही पढ़ लें। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट जो कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आई है, उसमें अगर आप उसके पैरा 11 में जाएं, जो उसका पैरा 11, वैसे तो 27 पैरास की स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप पैरा 11 में जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है उसकी तमाम फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन में उसको जो कंडेम किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। याद रखें, भारत की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब वर्ड आता है तो वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। लेकिन कुवैत की लीडरशिप को या तो पता नहीं था, या उन्होंने इग्नोर कर दिया, या वो इंडिया के प्रेशर के अंडर थे और उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर ये ऐसे है तो फिर इसको ऐसे ही होने दें। अब मुझे ये देख के बड़ी परेशानी होती है कि हम ये तो कहते हैं कि जी अरब वर्ल्ड जो इंडिया के करीब हो गई है, लेकिन याद रखें अरब वर्ल्ड के इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इसलिए हैं कि तकरीबन जीसीसी की तकरीबन पौने 185 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड है। 185 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। सिर्फ कुवैत के साथ 10 साढ़े 10 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक नेक्स्ट लाइन पे चला गया। और अब आप देखें, ये जो कुवैत की लीडरशिप का खुद एयरपोर्ट पे आना, जो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया है। अब आप बेशक कोई छोटा मुल्क है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इसका आप बता दें कि वहां पे एक तो खुद एयरपोर्ट पे आना, छोड़ना, सी ऑफ करना, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे कुवैत हर वो चीज सपोर्ट करता है जो इंडियंस चाहते हैं। मिसाल के तौर पे साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसके भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम है वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो बात करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या UAE। इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही। और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है। क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को ये जो है तो आगे लाएं और